सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। ग्वालियर में जब कलेक्टर दफ्तर में जन सुनवाई चल रही थी तब एक युवक चेहरे पर कॉकरोच का मास्क पहनकर और गले में दस्तावेजों की फाइलें लटकाकर जन सुनवाई में पहुंच गया और अपना दर्द बयां करने लगा। तो आखिर ग्वालियर के रहने वाले रूप सिंह बघेल का दर्द क्या था, शिकायत क्या थी जिसकी वजह से उसने कॉकरोच का वेश रखकर दफ्तर पहुंचकर जन सुनवाई में अफसरों को अपनी पीड़ा सुनाना शुरू कर दी। इसकी कहानी विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जब देश भर के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर चर्चा तेज हो रही है, जब देश के चीफ जस्टिस के बयान को लेकर बनी कॉकरोच पार्टी को लेकर युवा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, इसी बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में एक युवक जन सुनवाई में पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर कॉकरोच का मास्क था, गले में दस्तावेजों की फाइलें थी और इसके अलावा कुछ शब्द और लाइनें भी लिखी हुई थी। आखिर इस युवक का दर्द क्या था, अब आप ये जान लीजिए। दरअसल ये युवक ग्वालियर का रहने वाला शोध पीएचडी धारक स्टूडेंट रूप सिंह बघेल है और रूप सिंह बघेल की शिकायत इस बात को लेकर है कि उसने ग्वालियर में एक ऑर्गेनिक से जुड़ी संस्था ML ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। इस संस्था को लेकर उनकी कुछ शिकायतें थी, लेकिन कृषि विभाग के अफसरों ने उसकी शिकायत पर ये टिप्पणी करके उसे निराश कर दिया कि ये आदतन शिकायत करता है और इसी बात से नाराज होकर युवक ने कॉकरोच का मास्क चेहरे पर लगाकर गले में दस्तावेजों की फाइलें लटकाकर जन सुनवाई में अफसरों पर अपना दर्द बयां किया। और जो युवक है उसका कहना था कि वो लगातार जो है आम लोगों से जुड़े, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से कृषि विभाग के अफसरों ने उसकी छवि को आदतन शिकायतकर्ता बताकर जो है प्रभावित करने की कोशिश की है, उससे वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित है और इसी पीड़ा को लेकर वो जन सुनवाई में पहुंचा और अफसरों से कृषि विभाग के संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ बताया शिकायतकर्ता रूप सिंह बघेल ने और उसकी शिकायत पर क्या कुछ कहा अफसरों ने, आप उसे सुन लीजिए। सर, मेरी शिकायत तो बहुत सी शिकायत है। मैं किस किस शिकायत के बारे में बताऊं। हाल ही में मेरे साथ मुझे जो उपाधि दी गई है, कुछ समय हुआ है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, कि एक माननीय ने कहा कि जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, वे कॉकरोच हैं, जबकि वो असलियत को नहीं दिखाना चाह रहे। असलियत ये है कि सिस्टम दीमक है। अगर इसको कह दें तो सिस्टम कम से कम सीधा होकर काम करे, जनहित में काम करे, जिस लिए इनको लोक सेवा कहा जाता है, वो उसमें काम करे। लेकिन नहीं कहेंगे। जब ऐसा मेरे जैसा कोई भी जो है व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जागरूकता की तरफ आता है, तो उनको दबाने के लिए सामूहिक रूप से, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो आपका जो है कृषि विभाग हो, चाहे वो आपका फूड विभाग हो, सामूहिक रूप से सबने मुझे जो है उपाधि दी है। मुझसे कहा गया है कि आप आदतन शिकायतकर्ता हैं और शिकायत के आदी हैं, जबकि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से ऐसी कोई मिथ्या शिकायत नहीं की गई। मेरे द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कृषि विभाग में एवं कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर में कि जांच की जाए। अगर मैं दोषी हूं, मैं किसी भी प्रकार से निजी हित में काम कर रहा हूं, मैं किसी भी प्रकार से किसान हित में काम नहीं कर रहा। सरकार, जो मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की जो मंशा है जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए या जनता की मुझे लगता है सर, ये कहीं ना कहीं ये वाहवाही लूटने का एक प्रयास है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, हम जैविक की ओर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आप? आपके निर्देश नीचे फॉलो नहीं हो रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप मिथ्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर इसकी शिकायत मैं कर रहा हूं तो मुझे ही आदतन शिकायतकर्ता का आदी कहा जा रहा है। लड़का आया था इसमें जन सुनवाई में, उनका ये कहना था कि ऑर्गेनिक खेती के लिए शासन की तरफ से 4-4 हज़ार रुपये 100 लोगों को दिए जाने थे। 100 लोगों की लिस्ट भी उन्होंने दिखाई और पता नहीं वो कितना ऑथेंटिक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये 4-4 हज़ार रुपये नहीं मिले। वो मैंने मार्क किया है, अभी उस पर रिपोर्ट लेंगे, देखते हैं क्या वस्तु स्थिति। तो कुल मिलाकर अब ऐसे युवा कॉकरोच जनता पार्टी से प्रभावित होकर अपनी शिकायतों को अफसरों तक पहुंचा रहे हैं, जिनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा या फिर उनको आदतन शिकायतकर्ता साबित करने की कोशिश हो रही है और उसी की तस्वीर ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान नजर आई। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।